चाणक्य जीएस टीचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर देखिए आप सभी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी दबाना ना भूलें। देखिए इसमें हम सब ओनली फॉर इस चैनल पे बात करने वाले हैं अभी फ़िलहाल इस वीडियो में बीपीएससी सिलेबस के बारे में, क्योंकि देखिए जो 67वें बीपीएससी का एग्ज़ाम जो अक्टूबर या नवंबर में आने वाला है, इसका राजनीतिक बनाना बहुत ज़रूरी है कि कम समयों में या हम सब जो अध्ययन बारीकी से किस तरीके से करें और किस टॉपिक्स को पहली बार या पढ़ें। जो कि देखिए अगर फर्स्ट अटेम्प्ट जिनका 67वें बीपीएससी में होगा, पहली बार इस एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं, वो आप ये पहले जान लीजिए कि ये 67वें बीपीएससी में पीटी में बैठने के बाद और हमें क्या करना पड़ेगा, या पहले इसकी पहले तैयारी करते चलना है या पीटी के बाद हम सब मेंस का तैयारी करें। क्योंकि इसमें एग्ज़ाम थोड़ा जो होता है वो लिया जाता है, बारीकी तरीके से लिए जाते हैं और इसका सबसे पहला एग्ज़ाम होता है जो कि पीटी कहलाते हैं। ये पीटी में देखिए 150 क्वेश्चन जो अक्टूबर या नवंबर में 67वें बीपीएससी का एग्ज़ाम जो पड़ेगा, इस एग्ज़ाम में आपका 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें समय हम सबका दिया जाता है 2 घंटे का। और ये 150 क्वेश्चन भी रहते हैं 150 और 150 मार्क्स भी इसमें दिया जाता है, जो कि निगेटिव का इसमें नहीं रहता है, विदाउट निगेटिव रहते हैं। इसका कट ऑफ देखिए, सब कैटेगरी सब जो जातिवाए हैं अलग अलग जाते हैं और इस कैटेगरी का जो कट ऑफ किसका कितना जाता है, जो कि अगले एक वीडियो में बना करके इसके अगले बार दिया जाएगा, कि ताकि हम सब पीटी में लगभग कितना मार्क्स लाएँ जो कि इसमें क्वालिफाई हो जाएँ और मेंस में एग्ज़ाम में बैठने के लिए हमें मिलेगा। क्योंकि देखिए इस एग्ज़ाम में अगर जो प्रारंभिक एग्ज़ाम जो पीटी हुआ, इस एग्ज़ाम में अगर पहली बार आप क्वालिफाई, पहली बात यह है कि क्वालिफाई अगर आप नहीं करते हैं, इसमें चयनित नहीं होते हैं, तो दूसरे एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। और इसमें यही तो फिलहाल अगले वीडियो में इस टॉपिक्स पे हम सब बारीकी से चर्च करेंगे कि जो प्रारंभिक या पीटी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें लगभग कितना मार्क्स या कितना क्वेश्चन हमें सही अटेम्प्ट करना होगा, कि ताकि हमें मेंस में बैठने का ऑप्शन मिले। देखिए मेंस उसके बाद बात करते हैं। इसके बाद अगर पीटी में अगर आपका रिजल्ट हो गया तो फिर मेंस की तैयारी, जो कि तैयारी किस तरीके से करना है, इसमें सिर्फ हम सब सिलेबस के बारे में जानने वाले हैं। अगले वीडियो में किस तरीके से पहले पीटी का तैयारी करें, फिर मेंस का तैयारी करें, उसके बाद कैसे इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन किया जाता है, जो कि बारीकी से सभी चीज़ों का हम सब शुरू से ही अगर तैयारी करने इस क्षेत्र में उतरे हैं तो सभी चीज़ का सोच करके चलेंगे। क्योंकि बाद में अगर जैसे होता क्या है कि पीटी एग्ज़ाम हो जाने के बाद मेंस की तैयारी करते हैं, वो भी एक बड़ा समस्या सामने उत्पन्न होता है कि कम समय दिया जाता है पीटी के बाद मेंस एग्ज़ाम का, और मेंस एग्ज़ाम निकालना उस समय बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ हो जाती है। क्योंकि देखिए पहले मेंस का भी हम सब सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है मेंस का। देखिए मेंस में सिलेबस यह है कि मेंस में लगभग आपका 1000 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, 1000 नंबर्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस 1000 क्वेश्चन में देखिए मेंस में 4 एग्जाम होते हैं। कितने एग्जाम होते हैं? 4 एग्जाम होते हैं, जिसके का सबसे पहला एग्जाम है एक सामान्य हिंदी है, दूसरा देखते हैं जीएस पेपर 1 होता है, और दूसरा जीएस पेपर 2, और तीसरा ऑप्शनल पेपर होते हैं जो कि वैकल्पिक विषय। ये जो ऑप्शनल विषय है ये आपका चयन शुरू में ही किया जाता है, जिस समय फॉर्म अप्लाई किया जाता है उसी समय वैकल्पिक विषय एक चुने जाते हैं, जो कि ऑप्शन आता है फॉर्म अप्लाई करते समय। शायद आप सभी लोगों ने भी अपना वैकल्पिक विषय चुना होगा। और आगे देखिए अब देखते हैं इसका जो 4 एग्जाम होता है, इसमें जो पहला एग्जाम है वो सामान्य हिंदी का होता है। सामान्य हिंदी का 100 नंबर्स का रहता है, इसमें भी 3 घंटे दिए जाते हैं। ये एग्ज़ाम में सिर्फ 30 नंबर लाना अनिवार्य होता है। अगर आप सामान्य हिंदी में 30 नंबर नहीं लाते हैं तो आपका जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 या और भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं जो कि आगे का पेपर चेक नहीं होगा। अगर आप इस हिंदी में 30% मार्क्स या 30 नंबर मार्क्स से प्लस लाते हैं तो ही आपका आगे का कॉपी चेक होगा। जो कि देखिए आगे का फिर एग्ज़ाम अगर कॉपी की देख लें कि जीएस पेपर 1 में क्या होता है, तो जीएस पेपर 1 में भी 300 मार्क्स का क्वेश्चन रहते हैं, जो कि 3 घंटे का इसका भी दिया जाता है। इसका नंबर 300 नंबर्स के और 3 घंटे समय दिए जाते हैं। इसी प्रकार जीएस पेपर 2 में भी 300 मार्क्स का रहता है और इसमें भी 3 घंटे ही समय दिए जाते हैं। और इसका वैकल्पिक विषय जो होता है वो आप जो शुरू में वैकल्पिक विषय का चयन किए हैं उसका भी 300 नंबर्स का ही रहता और इसमें भी 3 घंटे ही दिए जाते हैं। यही जो तीनों विषय जो कि सामान्य हिंदी को छोड़कर जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और वैकल्पिक विषय हैं, इन्हीं सभी का मार्क्स 1000 मार्क्स आते हैं। और यही 1000 मार्क्स पर आपका क्या बनता है? मेरिट लिस्ट बनते हैं। इस मेंस के बाद एक इसका पड़ाव और होता है, जो कि एक इसका पड़ाव है क्या, वो इंटरव्यू। क्या? इंटरव्यू इसका जो लिया जाता है वो आपका 120 मार्क्स का लिए जाते हैं। कितने का? 120 मार्क्स का। 120 मार्क्स का इंटरव्यू होते हैं। इसमें देखिए होता क्या है, व्यक्तिगत प्रशिक्षण, इसके तहत
प्रशासनिक योग्यता और निर्णयन क्षमता, मतलब आप व्यक्तिगत प्रशिक्षण की आपकी जांच की जाएगी। फिर प्रशासनिक योग्यता, आप क्या प्रशासनिक के बारे में जानते हैं, और निर्णायक क्षमता, कोई भी घटना संबंधित आपके सामने रख दिया जाएगा, इसमें आपसे यह पूछा जाएगा कि आप किसी भी टॉपिक्स पर निर्णय कितना जल्दी ले पाते हैं। तो इस प्रकार इंटरव्यू होते हैं, और इंटरव्यू में भी आपका 120 मार्क्स का ही क्वेश्चन रहता है। टोटल देखिए इसका मेरिट लिस्ट जो फाइनल, जो बीपीएससी का फाइनल मेरिट लिस्ट बनते हैं वो 1000 ये और 120 नंबर ये, समथिंग 1100 जो आपका 20 नंबर आ गया, इसी 1120 नंबर पर आपका रिजल्ट होते हैं और इसी पर मेरिट लिस्ट बनते हैं। आप देख लीजिए, इन सभी का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ताकि परेशानी ना हो। किस तरीके से इसका जो कि स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसका जो तीनों पड़ाव हैं बीपीएससी सिलेबस का। और अगले वीडियो में हम सब बात करेंगे कि जो आप पीटी की तैयारी अगर शुरू पीरियड में आप करना चाहते हैं तो कौन से बुक या कौन से टॉपिक्स में कितना मार्क्स दिया जाता है, जिसके बारे में हम सब अगले वीडियो में बात करेंगे।